हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से। तो बड़ा अपडेट जो है चैंपियंस ट्रॉफी से निकल करके सामने आया है, क्योंकि लगातार हम चैंपियंस ट्रॉफी पर बात कर रहे हैं कि भाई टीम इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल करेगी या नहीं करेगी। पाकिस्तान की आवाम तो यही चाहती है कि भाई टीम इंडिया आ जाए, वो देखना चाहते हैं रोहित और विराट को पाकिस्तान में खेलते देखना। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अपडेट निकल करके जो सामने आ रहा है वो ये है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से जो है अब एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं शुक्रवार के दिन जो है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं, उसके घोषणा पत्र को लेकर के जब वहां पर अमित शाह जी पहुंचे, जो कि गृह मंत्री हैं इस समय देश के, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने वहां पर साफ तौर पर कह दिया कि एक तरफ लगातार गोलीबारी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, और ऐसे में हम उनसे बातचीत तक नहीं कर सकते, तो खेलना तो बहुत दूर की बात है। तो साफ तौर पर बड़ा स्टेटमेंट अमित शाह ने बोल दिया कि जब तक गोलीबारी बंद नहीं होती है, जब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं होता, हम उसके बारे में तो सोचा भी नहीं सकता कि बातचीत भी किया जाए। तो ये एक बड़ा टेक है जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से रख दिया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट जो है राजीव शुक्ला, उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान जो है चैंपियंस ट्रॉफी तो है, लेकिन टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी या नहीं ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट पर निर्भर है। और अब ये जिस तरीके का स्टेटमेंट साफ तौर पर भारत के गृह मंत्री ने दिया है जम्मू कश्मीर के चुनावों से पहले घोषणा पत्र के दौरान ऐलान करते हुए, उन्होंने कहा कि एक तरफ से बंदूक और दूसरी तरफ से बातचीत बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर के कह सकता है कि इस बयान के बाद पूरी तस्वीर जो है लगभग क्लियर हो चुकी है कि टीम इंडिया जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी जो कि अगले साल फरवरी में 2025 में खेली जानी है, जिसका पाकिस्तान होस्ट है, उनके 3 स्टेडियम इस समय रिनोवेशन पे है। चाहे कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, रिनोवेशन का काम हो रहा है। और पाकिस्तान लगातार ये प्रयास कर रहा है, पहले आईसीसी की तरफ से जाकर के पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था कि भाई भारत को मना लीजिए, टीम इंडिया को बुला लीजिए, क्योंकि उसके पीछे उनका ये है कि रेवेन्यू जो है उनका आएगा, उनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, उनका जो बेस मॉडल है, उनके जो 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 पाकिस्तान है उसकी जीडीपी जो है उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा अगर टीम इंडिया वहाँ अगर खेलती है और वहाँ पर अगर तमाम मैचेस होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और पहले भी मैंने बताया था कि न्यूट्रल वेन्यू जो कि हाइब्रिड मॉडल है उसी पर बात बनेगी। और अब तो जय शाह जो है बड़ी पोस्ट पर है आईसीसी पे, वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो अब तो पाकिस्तान और भी बड़ा क्या ही कदम कर सकता है, क्योंकि पहले तो आईसीसी के बाद जाकर के गुहार लगाते थे, मनाने थे, अब तो वहाँ पर खुद उस बड़ी पोस्ट पर जय शाह साहब बैठे हुए हैं। तो क्लियरली साफ तौर पर हाइब्रिड मॉडल में ही जी भारत और पाकिस्तान का मैच आपको देखने को मिलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो ज़रूर पाकिस्तान मेज़बानी कर सकता है, लेकिन हाइब्रिड मॉडल में कर सकता है, यानी कि अपने जो मैचेस वो वहाँ पे करा ले, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका वहाँ जाके खेल ले। लेकिन भारत के मैचेस तो भाई आपको यूएई में खेलने पड़ेंगे। और पहले इंतजार किया जा रहा था कि बीसीसीआई क्या बोलती है इस पर, टीम इंडिया का क्या रुख आता है। हालांकि भारत के कुछ खिलाड़ियों ने ऐसा बोला था कि अगर इजाज़त मिलेगी तो वो जाकर खेलना चाहते हैं, ऐसा स्टेटमेंट आया था कुलदीप यादव की तरफ से। लेकिन ये साफ तौर पर है कि भाई जब तक क्लियरिटी नहीं मिलती उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन अब गवर्नमेंट की क्लैरिटी लगभग मिल चुकी है, क्योंकि ये जो बड़ा स्टेटमेंट दिया गया जय शाह द्वारा, माफ़ कीजिए अमित शाह द्वारा, कि भाई एक तरफ गोलीबारी चल रही है, दूसरी तरफ बातचीत हो ही नहीं सकती है, तो क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि पहले हमारे देश के खिलाड़ियों की सुरक्षा का है, और सुरक्षा बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के नज़रिए से अगर हम देखें तो। वो भले ही कितनी बार बोले कि आप यहाँ पर आकर खेल लीजिए, और भी टीमें आकर खेल रखी हैं, आखिर टीम इंडिया को क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत वहाँ ट्रैवल बिल्कुल नहीं करने वाला, और ये साफ तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से तो स्टेटमेंट दे दिया गया है। और अब जब गवर्नमेंट ने साफ तौर बोल दिया है, तो फिर खिलाड़ी और बीसीसीआई तो ऑब्वियसली उनको मानेगा ही। तो ये मान के चलिए कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है हाइब्रिड मॉडल पर ही होगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।